जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, जैसे हम कुछ देखते हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या हम कोई पिक्चर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जब जाती है तो ब्रेन सबसे पहले उसको कन्वर्ट करता है हमारे ब्रेन के कोड की फॉर्म में। जैसे आप कंप्यूटर में जब कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, जिसमें आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, है ना। सिमिलरली हमारा ब्रेन हम जो देखते सुनते समझते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मींस अपने कोड में कन्वर्ट करता है। और वो कोड क्या है? वो कोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या हम कोई नया फैक्ट पढ़ते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे ही हमारे ब्रेन में जाती है, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता है। न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। जैसे ये न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में और ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है हमारे ब्रेन में। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, ब्रेन में न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स जनरेट होंगे। यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा और फिर 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, वहाँ पे केमिकल्स फॉर्म होंगे। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही यहाँ बीच में ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होंगे, ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। मींस 2 न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म हो गया और इसी कनेक्शन की हेल्प से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसी कनेक्शन की फॉर्म में हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो बेसिकली दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इस गैप में, इस सिनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज द कोड लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करेंगे ब्रेन के अंदर, ब्रेन क्या करेगा? उसको न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्म करेगा, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस फॉर्म करेगा और वो कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही स्ट्रांग हमारी मेमोरी होगी।